तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे टीजीसी की रिसोर्सेज को, चाहे वो वीडियोज़ हों, चाहे वो ब्लॉग्स हों, चाहे वो वेबसाइट पे कोई कंटेंट हो, चाहे वो लाइव सेशंस हों, और भी बहुत तरह के जो कंटेंट्स हैं अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? और जो पेड प्रोग्राम्स हैं वो भी हैं। तो इन सबको कैसे बेस्ट तरह से यूज़ करना है और कैसे इन्हें अप्लाई करना है ना? अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि इतनी सारी चीज़ें भैया आपने बता दी हैं, हम सुन लेते हैं, अप्लाई करने की जब कोशिश करते हैं तो कुछ-कुछ अप्लाई कर लेते हैं, कुछ-कुछ अप्लाई करते हैं इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन चीज़ें इतनी सारी हैं कि जब दूसरी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो पहले क्या किया था वो भूल जाते हैं। देखो, ये पहली बात तो इसलिए होता है ना? इसमें मेरी थोड़ी-सी गलती है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये अज़्यूम करके चलता हूँ कि सबको जेईई एडवांस ओरिएंटेड तैयारी करनी है। मैं ये अज़्यूम करके चलता हूँ कि सबको जेईई एडवांस ओरिएंटेड तैयारी करनी है, सबको एक अच्छी रैंक की तैयारी करनी है। इसलिए मैं अपने कंटेंट के अंदर कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ लेके नहीं आता कि मैं बोल दूँ कि ये चीज़ मेंस के लिए हो गई। इन जनरल जो वीडियोज़ होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जेईई मेन स्पेसिफिक नहीं है, ऐसी कम ही वीडियोज़ हैं जो जेईई मेन स्पेसिफिक हैं, वो तभी होती हैं जब एग्ज़ाम बहुत पास होता है ना? और अगर मैं जेईई एडवांस की कुछ भी बात करूँगा उस वक़्त तो आप सुनोगे नहीं। और सही बात है, जिन जो कट ऑफ के आस-पास हैं और जिनको मेंस से कुछ चाहिए उनको उस वक़्त यही करना चाहिए, फ़ोकस करना चाहिए उस चीज़ पर। तो देखो, उसका फंडामेंटल रीज़न ये है कि जो सारी चीज़ें हैं वो जेईई एडवांस ओरिएंटेड है। सारी चीज़ें ये मान के चल रही हैं कि तुम्हें जिस भी लेवल पे तुम हो, तुम्हें बहुत हाई लेवल पे जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, जो शिफ्ट होगा ना वो बहुत तगड़ा होगा। इतना शिफ्ट होता है कि कई बार लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब मैं कहता हूँ कि थ्योरी, लेक्चर्स और जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम कर रहे हो, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे ज़्यादा किसी और चीज़ से तुम्हें मतलब है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से, रिवीजन टेक्निक से, नोट मेकिंग स्किल से, है ना, रीडिंग स्किल से, गाइडेड स्टडी से, इन सब से तुम्हें ज़्यादा मतलब होना चाहिए रादर देन ये सब बेसिक, है ना? कि जो तुम यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, ये सब देखने से काम नहीं होगा। और अगर तुम जस्ट अपनी कोचिंग जा रहे हो, तो उस कोचिंग में क्लासेस अटेंड करने से काम नहीं होगा। जब मैं कहता हूँ तो कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो? मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपको टॉप रैंक लानी है। आप ये सोच रहे हो कि अभी जहाँ पे आप हो, आप अपने बगल वाले से कैसे आगे निकलो, या अपने आप से जस्ट एक स्टेप कैसे आगे निकलो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, वो जो हाई रैंक है ना, जो आपने टारगेट कर रखी है, वो आपसे एक स्टेप आगे नहीं है, वो आपसे 300 स्टेप आगे है। समझ रहे हो? तो मैं ये अज़्यूम करके चलता हूँ। तो इस वजह से ऐसा होता है कि कंटेंट मैं जानता हूँ, हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो। येस, इट इज़ पॉसिबल। तो आपको ऐसा लगता होगा मे बी कि यहाँ पे इतना सारा कंटेंट है, या इनफ ओवरवेलमिंग है, तो पेड प्रोग्राम्स के अंदर और ओवरवेलमिंग होगा। इस तरह से नहीं है। पेड प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं उसे एग्जीक्यूट करने में। क्योंकि हम यूट्यूब पे नहीं कर सकते ऐसा, हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते ना यूट्यूब पर। ये आपके ऊपर होता है कि आप एग्जीक्यूट करते हो कि नहीं करते, हम आपको इनफ पुश नहीं कर पाते। लेकिन जो प्रोग्राम्स होते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स, जैसे कि जीएमपी था पहले, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, अभी अपग्रेडेशन प्रोग्राम है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, ये आपको हेल्प करते हैं एग्जीक्यूट करने में। तो इनके अंदर और कंटेंट नहीं है, एक्चुअली है। एक्चुअली और कंटेंट भी है, एक्चुअली और कंटेंट भी है ना? अ, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, और रिवीजन अपार्ट फ्रॉम दैट, गाइडेंस का भी थोड़ा सा और कंटेंट है ना? बट ये सब कुछ एग्जीक्यूट करने में हम इतनी हेल्प करते हैं आपकी कि वो सारा कंटेंट जो है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है ना? बट यूट्यूब पे हम ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए जो यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको अप्लाई करने में सारी चीज़ें दिक्कत आती है, क्योंकि सारी चीज़ें एट अ टाइम अप्लाई हो भी नहीं सकती इतनी आसानी से, ठीक है? अप्लाई अगर उसको बेस्ट तरह से करना होता है, तो प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे वो बेस्ट तरह से अप्लाई हो पाता है, क्योंकि हम पर्सनल अटेंशन दे रहे होते हैं। एक तो ये चीज़ है। तो भैया क्या करें? इतनी सारी चीज़ें हैं, आपने बताई, कैसे अप्लाई कैसे करें? देखो, तुम सारी चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाते, तो मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोल रहा हूँ मैं एक बार में। तुम सारी चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाते, इसका मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें अप्लाई कर पाते हो, है ना? पहले जो चीज़ें तुम अप्लाई कर पाते हो ना, उनको क्या करो, उन्हें बहुत ज़्यादा ढंग से अप्लाई करो, समझ रहे हो? बेसिक को वेरी बेसिक बनाओ। अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए बेसिक है, उसको वेरी बेसिक बनाओ। तभी जो मीडियम है ना तुम्हारे लिए, वो बेसिक बनेगी। तभी जो हाई है ना, वो मीडियम बनेगा। तभी जो वेरी हाई है ना, वो हाई बनेगा। समझ रहे हो बात को? वेयर यू हैव टू स्टार्ट इज़, बेसिक को और ऑब्वियस बनाओ, बेसिक को वेरी बेसिक बनाओ, है ना? तो जो चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई, जो चीज़ तुम अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है? फर्स्ट डू इट फॉर 7 डेज़ रेगुलरली, है ना? या जो भी रेगुलर टाइम से तुम कर पाते हो चीज़ों को, उस रेगुलर टाइम से करो। वो चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियस हो जानी चाहिए, वो चीज़ें बहुत ईज़ी हो जानी चाहिए। मतलब इस तरह से कि वो तुम्हारी जीवन का ही एक हिस्सा बन गई, है ना? देन फिर और वीडियोज़ को अप्लाई करने की कोशिश करो, और जो वीडियोज़ में जो चीज़ें बोली हैं, समझ रहे हो? गो स्टेप बाय स्टेप। पहले एक चीज़ को एस्टैब्लिश करो, देन टेक द नेक्स्ट स्टेप। ऑलराइट, सिंपल एज़ दैट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इतना सिंपल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा ना, तो फिर आप पता क्या करोगे?
आप ये करते हो कि मैं आगे की वीडियोस देख नहीं रहा, पता है क्यों? क्योंकि पुरानी मैंने अप्लाई नहीं करी। ऐसे नहीं करना आपको। आपको देखना भी है, एटलीस्ट एक वीडियो तो देखो। आपको पता है, अगर आपका एग्ज़ाम 2022 में है और आप 2 वीडियो देखते हो रोज़ टीजीसी के, तब भी कई 100 वीडियोज़ रह जाएँगे आपके, जो कि आप देख ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? कभी देख ही नहीं पाओगे अगर आप 2 वीडियो भी देखते हो तो। तो जो कंटेंट है वो आपसे छूट जाएगा, है ना? तो मैं कहता हूँ एटलीस्ट एक बेस्ट जो आपके लिए रेलेवेंट वीडियो है वो तो देखो कम से कम। दिन में 1 वीडियो तो देखो, है ना? दिन में 1 वीडियो देखो और दिन में 1 वीडियो को अप्लाई करने की कोशिश करो एटलीस्ट। इसको अपना मिनिमम रखो, ठीक है? फिर बाकी जो है वो तब अप्लाई करो या तब देखो जब आपने चीज़ें एस्टेब्लिश कर ली, ठीक है? और यहाँ पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या रहेगा? प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा कि अगर कोई वेबिनार हुआ है, कोई लाइव सेशन हो रहा है, उसमें ज़रूर आओ पहले तो, ठीक है? उसमें ज़रूर आओ। और क्या है, जो करंटली जो वीडियोज़ चल रही हैं, है ना? जो रिसेंटली आ रही हैं, जो कि वो रिसेंट टाइम्स के हिसाब से रेलेवेंट हैं, उनको प्रायोरिटी दो, है ना? देन एक वीडियो पुरानी देखो। इस तरह से करोगे तो धीरे-धीरे एस्टेब्लिश भी होते जाएँगी चीज़ें, है ना? कंटेंट भी सारा कवर हो जाएगा और बेस्ट ऑर्डर में होगा, ठीक है? बेस्ट प्रेफ़रेंस के साथ जो होना चाहिए उस तरह से होगा, ऑलराइट? और हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये ओवरवेलमिंग है और ये ओवरवेलमिंग होगा और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हमें बड़ा चेंज लाना है। बड़ा चेंज लाना है अगर रिज़ल्ट में, तो बड़ा चेंज लाना पड़ेगा प्रिपरेशन में। हो सकता है ये थोड़ा-सा ज़्यादा लगे आपको, है ना? या बहुत ज़्यादा, थोड़ा बोल रहे हो भैया बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन करना है ना। सारी चीज़ें यूज़फुल है ना। ओवरवेलमिंग हो सकती हैं, लेकिन यूज़फुल भी सारी चीज़ें हैं। जो भी सारी चीज़ें यूज़फुल हैं, कुछ मिस नहीं करना, ठीक है? कुछ मिस नहीं करना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप क्वालिटी स्टडी करोगे और जे एडवांस में अच्छी रैंक लेके आओगे, समझ रहे हो? मेरा इरादा आपको जस्ट आप 1 स्टेप बढ़ जाओ, 2 स्टेप बढ़ जाओ, मेरा इरादा ये नहीं है। मेरा इरादा है जंप, ठीक है? तभी तो जो प्रोग्राम्स हैं उनके नाम ऐसे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, अपग्रेडेशन प्रोग्राम, बिकॉज़ वी वांट जंप, ठीक है? वी वांट अ लीप, लीप, क्वांटम लीप, इस तरह से, समझ रहे हो? तो इस तरह से रहेगा, ओवरवेलमिंग रहेगा। मैं इसमें ये नहीं कहने वाला कि ओवरवेलमिंग नहीं होगा। मैंने आपको प्रेफ़रेंस बता दिया, है ना? ताकि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ से शुरू कर पाओ और फिर मैंने आपको बता दिया कितनी फ्रीक्वेंसी में क्या करना है ना? और कब क्या कैसे करना है। कैसे ये बहाना यूज़ नहीं करना कि मैंने वीडियोज़ इसलिए नहीं देखी क्योंकि मैं पुरानी अप्लाई नहीं कर पा रहा था। ऐसे करोगे तो सब खराब रह जाएगा, समझ रहे हो? तो इस लर्निंग को लिखो, मेरे ख़्याल से 5-6 पॉइंट्स बनेंगे, बुलेट पॉइंट्स लिखो कमेंट्स के अंदर, ऑलराइट? तो ये सब शुरू करो, है ना? इस प्रेफ़रेंस ऑर्डर को फ़ॉलो करना शुरू करो। ऑल द बेस्ट।